जो प्लेयर अनश्योर जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग? भाई मार मार के तो हम तरले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। ये आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। और ब्रेकिंग 27 करोड़ का ऋषभ पंत आईपीएल में बिक गया भाई। इतने में तो पीएसएल की 4 फ्रेंचाइजें खरीद सकते थे लखनऊ वाले। मतलब पाकिस्तानी 80-85 करोड़ रुपया बनता है भाई। देखिए पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो यू नो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। हमारा प्लेटिनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है। उनके रुपीस में फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। आपको पता है कि आज बेहतरीन किस्म की जो टेस्ट सीरीज तो जारी है, लेकिन उससे बाद ह्यूज ऑक्शन भी हो रहा है, बड़ा ऑक्शन हो रहा है जिसके अंदर करोड़ों की बारिश होने जा रही है। करोड़ ऐसे बिक रहे हैं जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं होती। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने आईपीएल ऑक्शन हिस्ट्री में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऋषभ पंत पहले भारतीय ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जो आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। आज मीम्स बन रही हैं कि इतने में तो किसी मुल्क की कोई लीग हो जाती है पूरी की पूरी। सबने देखा होगा पैसों का बहुत बड़ा फर्क है, क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फर्क है। ये नहीं, हमारे यहाँ वो प्लेयर्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। सोल्ड हो गया है। पंजाब ने आरटीओ मार्केट शिड़िया सैयद की भी शुरू हो गई है। 4 करोड़ शिड़िया सैयद पे लग गया है। 60 करोड़ पाकिस्तानी 18 करोड़ के अंदर 18 करोड़ के अंदर बिक गया। 25 करोड़ का ये जो बार था उसको तोड़ा है। पहले वैसे श्रेयस अय्यर ने तोड़ा था, वो 26 करोड़ 75 लाख में बिके थे, इंडियन रुपीस के मैं बात कर रहा हूं। और 22 मिनट बाद ऋषभ पंत 27 करोड़ इंडियन रुपीस में बिके। ये आईपीएल की पावर है, ये आईपीएल का पैसा है। साथ आप जो दूसरा महंगा खिलाड़ी है श्रेयस अय्यर जो कहे 26.75 करोड़ में बिका है, उसको भी मिला दें तो आप पूरी पीएसएल की 5 फ्रेंचाइजें ले लें भाई, बीच में 3 टीमें और भी ऐड कर दें। मतलब ये आईपीएल की पावर है। आईपीएल ऑक्शन ने तबाही मचा के रख दी है। अगर यह कहा जाए कि आईपीएल ने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको हैरान कर दिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। कम से कम जितना अभी तक ऑक्शन हुआ है ना, उसने उन लोगों की आंखों से, कानों से, मुंह से, हर जगह से धुआं निकाल दिया है जो आईपीएल के साथ बाकी लीग्स का कंपैरिजन करती थी। हमें आईपीएल में देखें हर मैदान खचाखच भरा, उनके स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं। उनके जो ओनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाइड लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे। तो जो इंडिया के देखेंगे मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल का मुकाबला बनते नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, कि आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल। बिल्कुल, सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? ये है आईपीएल की ऑक्शन और अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिनको एलएसजी ने खरीदा है और पंजाब किंग ने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। सिर्फ 25 लाख का डिफरेंस है। और आप अंदाजा करें, श्रेयस अय्यर अभी जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती है उस टीम का हिस्सा नहीं है। ऋषभ पंत उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का रैकेट है आईपीएल के अंदर और टीम इंडिया के अंदर भी। सब जानते हैं वो तो टेस्ट को भी T20 बनाकर खेलते हैं। 148 का स्ट्राइक रेट है ऋषभ पंत का, 148 का। 130 समथिंग का श्रेयस अय्यर का है। मगर ऋषभ पंत का इंटरनेशनल T20 में 127 का स्ट्राइक रेट है, 130 से लेस है। एग्जैक्ट शायद मैं ज़हन से निकल गया। आईपीएल का पैसा ऐसे ही दुनिया की बड़ी लीग नहीं बनाता आईपीएल को, क्योंकि इसमें ढेरों सारा पैसा है भाई। इतना पैसा बहाया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी पर्सें हैं, फ्रेंचाइजें इतनी महंगी महंगी हैं। 100 करोड़ की लखनऊ सुपर जायंट्स उन्होंने ली थी, 5500 करोड़ की गुजरात। और आप पीएसएल को देखो, बाकी सारी लीगों को देखो, तो एक बहुत बड़ा फर्क है यार। पीएसएल क्या चीज है, बाकी लीगें क्या चीज है? वो तो फुटबॉल की लीगों को बीट करती है। बाकी जो लीगें दुनिया में स्पोर्ट्स की सारी लीगों में दूसरे तीसरे नंबर पे आईपीएल आता है यार। ये क्रेज आईपीएल का, ये पावर है। और अब तो ग्लोबल टूर्नामेंट हो रहा है। और हमारे फ्रेंचाइज वाले इतना पैसा नहीं देते जितना आईपीएल के फ्रेंचाइजेस ओनर की नामी रकम इंडिया में उनको पहले मिली है। अब जब वो आईपीएल के लिए दोबारा आएंगे तो करोड़ों रुपए उनको और मिलने हैं। जिनके पास आईपीएल की टीमें हैं वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, उनके लाखों करोड़ों के टर्नओवर है। यानी कि आप देखिए 2 लाख करोड़ रेवेन्यू आप देखेंगे रिलायंस का। 20 साल का लड़का है, वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए मिल रहे हैं। आपको जो डिटेल मेरे पास आई है वो मैं बताता हूं, तो उसके बाद आप हैरान तो होंगे यार ये क्या सीन है। आईपीएल अब कहां क्या करने के चक्कर में है भाई। आप देखें ऋषभ पंत, एलएसजी ने ऋषभ पंत को ले लिया भाई। कितने में आपको मालूम है? 10, 15, 20 और नहीं 27 करोड़ में जो है वो एलएसजी ने ले लिया है भाई साहब ऋषभ पंत को।
ऋषभ पंत के लिए आरसीबी भी गया, ऋषभ पंत के लिए सीएसके वाले भी गए, ऋषभ पंत के लिए जो बाकी जीटी वाले भी गए, लेकिन 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 एलएसटी ने कहा कि हमने ऋषभ पंत को किसी भी कीमत में जाना ही नहीं देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि ऋषभ पंत जो है वो कैप्टन भी बेहतरीन है, विकेट कीपर भी बेहतरीन है, और साथ में सबसे बड़ी बात कि बैटर अकेला वो अपने दम पे T20 मैच को जितवाने की काबिलियत रखता है। ऐड ये करना चाह रहा था जोसेफ जिसकी आप बात करें ना, अगर वो आईपीएल में पिक हो गया तो गारंटी है वो नहीं आएगा, क्योंकि फिटनेस उसकी थोड़ी नहीं सर, वो फ्रेंचाइज छोड़ती ही नहीं है। जो पिक हुए में आप उठा के देख ले, बहुत कम प्लेयर हैं वो जो रिलीज होकर आ जाते हैं। फिर वही बात होगा, पैसों का बहुत फर्क है। कौन सर अनफिट हो गए, मैच ना जा सके, फिर ये बड़ा मसला। क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं। और दो क्रिकेटर्स के हवाले से मैं बड़ा हैरान हूं। एक बुमराह कि वो इंजरी के बाद वापस आए तो उस पहले से ज्यादा डेंजरस बॉलर बने, और अब ऋषभ पंत, इनका तो बहुत ही एक खौफनाक टाइप का एक्सीडेंट हुआ था और दोबारा से एक तरह से इन्हें जिंदगी मिली, मगर वो क्रिकेट के मैदान पर जब आए तो फिर कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये इतने बुरे टाइम से वो गुजर के आए हैं। मुझे याद है जब उनका हादसा हुआ था तो पाकिस्तानी बहुत से क्रिकेटर्स ने बेस्ट विशेस उनके लिए कही थी, और दोबारा से वो खड़े हुए क्रिकेट मैदान में उतरे तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वो कैसे खेल पाएंगे, मगर वो खेले और ऐसा खेले कि सबने याद किया कि यार दोबारा से वही ऋषभ पंत मैदान में रौनकें बना रहे हैं, और अब आईपीएल हिस्ट्री में वो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। पीछे आप देखो दुबई में ऑक्शन हुआ, इस बार सऊदी अरेबिया में ऑक्शन हो रहा है। मैं भी इन फ्यूचर आपको आईपीएल के कुछ मैचेस भी बाहर देखने को मिल सकते हैं। मतलब इतना ग्लोबली क्रेज बन रहा है आईपीएल का, इतनी जबरदस्त किस्म की हाइप बन रही है आईपीएल की। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होता है, जिस तरह की प्रोडक्शन होती है, जिस तरह से पूरी दुनिया के सारे प्लेयर्स आते हैं, आप देखो कोई हार्डली कोई ऐसा करेक्टर्स होगा कि जो इस आईपीएल में नहीं 4 होगा मेरी ऑक्शन में बोली लग जाए। हमारे पाकिस्तानी नहीं है, तो आज काफी सारे इंडियंस तो लोग कह रहे हैं बाबर आजम क्योंकि जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं खेल रहा तो वो छुप के आईपीएल का ऑक्शन देख रहा होगा। एलएसटी वालों ने कहा कि नहीं भाई, ऋषभ पंत को हम किसी भी सूरत में जाने ही नहीं देंगे। हालांकि लास्ट टाइम जो है वो आईपीएल की तारीख का सबसे एक्सपेंसिव जो प्लेयर था ना, वो मिचेल स्टार्क था, जो कि इस बार बहुत ही धड़म करके नीचे गिरा है। लेकिन इस बार इंडियन प्लेयर्स का पलड़ा जो है वो भारी रहा। और ऋषभ पंत की बात करें तो भाई साहब 27 करोड़ में एलएसटी ने ऋषभ पंत को ले लिया। भैया पैसों की बारिश पैसों की। फिर उसके बाद जो श्रेयस अय्यर की बात करें तो श्रेयस अय्यर के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने बड़ी कोशिश की कि यार अय्यर हमारे पास आ जाए। उन्होंने जो है वो हर बार जो है वो बोली लगाई, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उनको हार माननी पड़ी पंजाब किंग्स के सामने, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स भी चाह रहे थे कि हमें एक कैप्टन मिल जाए, और उनके पास जो पैसे थे वो इतने ज्यादा नहीं थे और ना ही इतने ऑप्शंस उनके पास मौजूद थे। उन्होंने फिर हार मानी और पंजाब किंग्स जो कि आखिरी हद तक श्रेयस अय्यर के लिए जाना चाह रहे थे और वो आखिरी हद तक गए वहां। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया के काफ़ी होश उड़े हुए हैं आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन पर नीलामी में जमकर शुरुआत हुई, और वहीं पर ऋषभ पंत और आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा कीमत पर बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा है। उन्होंने इस मामले में श्रेयस अय्यर को भी पीछे छोड़ दिया है। पंजाब किंग्स ने उन्हें 26.75 करोड़ में खरीदा है। अभी भी आईपीएल 2025 मेगा नीलामी अभी शुरू है और आने वाली अपडेट भी आपको देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के लिए पिछले साल हुई मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान पैट कमिंग्स और स्टार्क पर जमकर पैसों की बारिश हुई थी। वहीं इस बार की नीलामी में आईपीएल ऑक्शन में मालामाल हुए पंत। इसी को देखकर पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान और होश उड़े हुए हैं। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।